नमस्कार, न्यूज 18 JKRH आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बात करेंगे हाल ही में NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किए गए एक विशेष मॉड्यूल के बारे में, जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे यानी कि विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के लिए बनाया गया है। और इसने एक बार फिर से एक बहस छेड़ दी है, एक चर्चा छेड़ दी है। शिक्षा जगत और समाज में व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को भारत के विभाजन और भयावहता और उसके पीछे के वास्तविक कारणों को समझाना है। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ, उसके पीछे के क्या कारण थे, इसको लेकर एक दृष्टिकोण इसमें साझा किया गया है। इसमें विशेष रूप से 1947 में हुए भारत के विभाजन को लेकर एक स्पष्ट और विवादास्पद तर्क प्रस्तुत किया गया है। मॉड्यूल में भारत के विभाजन के लिए 3 मुख्य दोषियों के रूप में मुवफ्फिक, जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन के अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया गया है। और ये जो एक नया मॉड्यूल है, ये इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। और भारत का जब विभाजन हुआ, वैसे उसमें इन 3 लोगों ने क्या भूमिका अदा की, उसको लेकर इसमें कुछ तर्क दिए गए हैं, जिसको लेकर अब विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। इस मॉड्यूल के अनुसार जिन्ना ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस ने इस मांग को स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे औपचारिक रूप दिया और लागू किया। यह मॉड्यूल न केवल विभाजन के कारणों की गहराई से पड़ताल करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत का विभाजन कोई अनिवार्य घटना नहीं थी, यानी कि नहीं भी होता तो चलता, बल्कि गलत राजनीतिक विचारों, सामाजिक और सांप्रदायिक तनावों के कारण हुआ था। साथ ही इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि विभाजन की प्रक्रिया में अन्य सामाजिक और सांप्रदायिक शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मॉड्यूल में यह भी बताया गया है कि विभाजन ने देश को किस हद तक दंशित किया, लाखों लोगों के जीवन में कैसा विनाशकारी प्रभाव डाला और किस प्रकार से इसे एक मानवीय त्रासदी के रूप में याद किया जाना चाहिए। यह विशेष प्रकाशन किसी नियमित पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं है, यानी कि यह सिलेबस का पार्ट नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं, चर्चाओं, पोस्टर बनाने और वाद विवाद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया एक स्टडी मॉड्यूल है। इस प्रकाशन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें विभाजन से जुड़े तत्कालीन नेताओं के बयान और विचार भी शामिल हैं। ये मॉड्यूल देश में विभाजन को लेकर एक व्यापक और समावेशी समझ बनाने की एक कोशिश है, लेकिन इसकी प्रस्तुति और आरोपों ने कई राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और इतिहासकारों के बीच एक तीव्र बहस को जन्म दिया है। वास्तव में ये पहली बार नहीं है जब NCERT के इतिहास या सामाजिक विज्ञान के विषयों में विवाद हुआ हो। इसके पहले भी NCERT की पुस्तकों में किए गए बदलावों, संशोधन और प्रस्तुति के कारण विवाद उठ खड़े हुए हैं। अतीत में NCERT की कई किताबों से कुछ ऐसे तथ्य हटाए या बदले गए हैं जिन्हें लेकर विभिन्न पक्षों ने असहमति जताई है। उदाहरण के तौर पर कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब में गोधरा कांड के संदर्भ और पीड़ितों की वास्तविक जानकारी को लेकर विवाद हुआ था। आलोचकों का कहना था कि उसमें विवरण और आंकड़े सही मात्रा में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसी प्रकार साल 2023 में NCERT की कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की किताब में महात्मा गांधी की हत्या के संदर्भ में नाथूराम गोडसे की पहचान और विभाजन के धार्मिक कारणों से जुड़े हिस्से हटाए जाने पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आई थी। इस तरह के अध्याय और तथ्यों को हटाने या संशोधित करने को लेकर हमेशा से ये आरोप लगे हैं कि NCERT राजनीतिक दबाव या सांप्रदायिक हितों के तले पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है। विभाजन जैसे संवेदनशील विषय को लेकर NCERT की किताबों में हमेशा से कई बार मतभेद और विवाद आए हैं। इतिहास के इस अध्याय को लेकर शिक्षाविद, इतिहासकार और राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग अलग अलग विचार रखते हैं। विभाजन के कारणों, दोषियों और प्रभावों को विभिन्न नजरिए से देखने की कोशिश की गई है, जिसमें कभी कभी विवाद उत्पन्न होते हैं। कभी किताबों से कुछ हटाए जाते हैं तो कभी नए दृष्टिकोण या तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे परिवर्तनों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस, बुद्धिजीवियों की टिप्पणियां और आम जनता की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहती हैं। मॉड्यूल में जिन 3 प्रमुख दोषियों, कथित तौर पर दोषियों, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, इस विश्लेषण ने खासा ध्यान आकर्षित किया है। जिन्ना की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई गई है कि उन्होंने भारत विभाजन की मांग की। इसके विपरीत कांग्रेस को इस मांग को स्वीकार करने वाला पक्ष बताया गया, जो राजनीतिक लड़ाई के बीच मजबूर हो गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन पर आरोप है कि उन्होंने विभाजन
को औपचारिक राजनीतिक रूप देकर तेजी से लागू कर दिया, जिससे विभाजन का दर्द और भी गहरा हो गया। इस दृष्टिकोण को कुछ आलोचक सच मानते हैं तो कुछ उसे एक तरफा और राजनीतिक प्रेरित बताते हैं। इतिहास की जटिलताओं को संक्षेप में सीमित 3 दोषियों पर ठहराना, उन्होंने कहा कि विवाद को और बढ़ावा देता है। हालांकि विभाजन को लेकर कई बार एनसीईआरटी के दृष्टिकोण को लेकर उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं। किसी भी इतिहास लेखन की तरह यह विषय अत्यंत संवेदनशील और विवादास्पद है, जिसे विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखना पड़ता है। एनसीईआरटी जैसी संस्था को इस इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करना होता है ताकि विद्यार्थी तथ्य और विविध दृष्टिकोणों को समझ सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि इस मॉड्यूल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच भी मतभेद और आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। कुछ दलों ने इसे इतिहास को विकृत करने की कोशिश बताया है तो कुछ ने इसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम माना है ताकि नई पीढ़ी को विभाजन की सच्चाइयों से अवगत कराया जा सके। इस तरह की बहसें शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं, बशर्ते कि वो तथ्य और तर्कों पर आधारित हो। अंत में ये कहा जाए तो एनसीईआरटी का ये विशेष मॉड्यूल विभाजन के इतिहास को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखता है और उसका उद्देश्य है इतिहास की उन उपेक्षित और अधूरी कथाओं को सामने लाना जो आमतौर पर सार्वजनिक विमर्श में कम चर्चा में रहती हैं। लेकिन इसकी प्रस्तुति और आरोपों ने निश्चित ही एक नए विवाद को जन्म दिया है जो इतिहास, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है। एनसीईआरटी की किताबें और मॉड्यूल हमेशा से सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर बहस और विचार विमर्श के लिए प्रजनन स्थल रही हैं। विभाजन को लेकर यह विवाद इस बात का संकेत है कि इतिहास को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना कितना आवश्यक और चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए इन विवादों को केवल विवाद के रूप में न देखकर उन्हें शिक्षा और समाज के विकास के लिए संवाद और सुधार के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इतिहास के सच्चे तथ्यों और जटिलताओं से परिचित हो सके और एक समावेशी दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। बहरहाल एनसीईआरटी के इस विशेष मॉड्यूल पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताएंगे और किस तरह से इतिहास के तथ्यों को इसमें पेश किया गया है और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको बताएंगे। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब। इतिहास का ह नहीं, ई नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। हकीकत और फैक्ट से तो मुंह मोड़ा नहीं जा सकता ना, एनसीईआरटी में जो भी हो। भाई फैक्ट तो ये है कि उस समय पर जब भारत का बंटवारा हुआ तो सत्ता की शिखर पर कौन था? एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस पार्टी लेड बाय नेहरू और एक तरफ माउंटबेटन। और आखिरी में पार्टीशन को, विभाजन को रोक कौन सकता था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। रोका किसने नहीं? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नेहरू जी के तो कई सारे बयान हैं पार्टीशन के समर्थन में। तो उस समय पर सत्ता की लालच और तुष्टीकरण की राजनीति से जो गलत कदम उठाए गए, जिसका दंश भारत आज भी भुगत रहा है,